स्टार्ट करें सॉल्यूशन रिवीजन। ठीक है, मैं ना आपको सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आज ही हमारा खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 5-6 नंबर फ्री के हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक शुरू होता है उसमें क्या क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या है, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? ठीक है, ऐसे ही जिसमें से क्वेश्चन आता है सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है वो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं जिसमें 8 तरह के होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, वो सब एग्जाम्स में नहीं आता, एक बार रीड करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेन टॉपिक शुरू होते हैं बच्चे वो आते हैं सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक लिखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, गैसेस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इससे पहले एक और टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, वो मत लिखो, वो सिर्फ सुन लो। फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक। सॉल्ट डिसॉल्व किया वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, और ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होगा, राइट? उसको गर्म करके सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना। सॉल्ट इसका मतलब प्रोसेस क्या? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं गैसेस पे जिसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, गैसेस में देखो, गैसेस के केस में ये क्या है? लिक्विड, इसको ढक दिया। ठीक है, तो इसमें गैस होगी, गैस के पार्टिकल होंगे और बहुत सारे पार्टिकल यहाँ आएंगे, मानते हो? ठीक है, मान लो इसके ऊपर कोई वेट पड़ा है W। ठीक है, पिस्टन का वेट, इसको हमने सेम बीकर में हमने एक और फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया? हमने वेट W2 कर दिया। ठीक है, उससे क्या इफेक्ट होगा सर? इंक्रीज किया डिक्रीज? हाँ, पहली बात तो ये W2 बड़ा है या छोटा ये पता होना चाहिए। W2 इज ग्रेटर देन W1, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे गैस के वो पानी के अंदर आ जाएंगे। यस सर। तो सीधा साफ पता लग रहा है सॉल्युबिलिटी क्या है? बढ़ गई। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और ये डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब कोई भी गैस है, अगर उसको अगर मैं हीट करूंगा क्या होगा? वेपर्स को हीट मिलेगी, वेपर बहुत वीक फोर्स से टूट जाएंगे। ठीक है, मोहित इधर देख, ये टूट जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो, dissolution of gases in liquids is an exothermic process. First, thus with the increase in temperature solubility decreases. Arrow मार के लिखिए ना, with the increase in temperature solubility decreases. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी गैस की, तो मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल की, इसकी वजह से किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ सही है, यही कंसेप्ट है। और सोल्यूट हमारा गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है। ठीक है, सोल्यूट गैस है, तो ये जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में आया, किसके क्या है? ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, और ये प्रोसेस इसमें हीट रिलीज हो रही है ना, मतलब कि ऊपर वाला एक्सो है, नीचे वाला एंडो है। तो अकॉर्डिंग टू लीच एंड प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाती है जिधर टेम्परेचर हमारा यूज हो। तो टेम्परेचर यूज किधर होगा? एंडो। वापस अलग अलग हो जाएंगे ना, ये रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। बैकवर्ड का मतलब समझते हो? वेपर उड़ जाएंगे। ठीक है, आगे लिखो हेनरी लॉ। फास्ट कराऊंगा, दोबारा से देख लेना करके लेते। ठीक है, फास्ट नहीं कराऊंगा तो खत्म नहीं होगा। हेनरी लॉ, ये जो भी बनाया था, W2 ज्यादा था, वेट ज्यादा था, वहां पे वेपर्स भी तो ज्यादा, वेपर्स का प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू दूसरे वाले में। दूसरे वाले में वेपर्स ज्यादा थे लेकिन उसका प्रेशर कम था, दूर दूर थे वेपर्स। समझ रहे हो? मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पे वेपर्स कम है, वेपर्स ज्यादा है लेकिन दूर दूर है। यहाँ पे नीचे मैंने 3 रखे, ऊपर 6। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। इसमें नीचे हम 5 कर दें, ऊपर वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वैसे दिखाने के लिए कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर वेपर्स कंसंट्रेट हो जाएंगे ना, 5 जब प्रेशर बढ़ाओगे यहाँ पे वेपर्स इस एरिया में ज्यादा हो जाएंगे, बल्कि उनका प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर्स तो उतने ही रहेंगे। वेपर्स एक्चुअल में कम होंगे क्योंकि वेपर इसके पानी में चले गए। बात समझ आ रही है? अगर 100 में से मान लो पहले 10 थे, 90 यहाँ पे थे,
वो बहुत दूर दूर थे, है ना। अब 100 में से 80 इधर होंगे ऊपर, 20 नीचे होंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मैंने पहले एग्जांपल क्या लिया, 10 वाली, मैं दोबारा कह रहा हूँ। 100 मॉलिक्यूल है अपने पास, पहले 10 इधर 90 इधर। अगले केस में 80 ऊपर 20 नीचे, है ना। तो लेकिन जो 80 होंगे वो बहुत ज्यादा पास होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेशर लगाया ना। तो इसका मतलब ये हुआ इनका जो प्रेशर होगा इससे ज्यादा होगा, है ना। समझ नहीं आ रहा? आ गया, सिंपल टॉपिक है। आया समझ? कोमल, सिमरन, कहाँ डाउट है? 80 से 90 पूरे 100 है? नहीं है। प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, यहाँ पे अंदर ज्यादा हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, बस सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी प्रेशर लगाने से। इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या मास ऑफ गैस डिसॉल्व, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल्स टू अट्रैक्शन बढ़ेगी ना फिर उसमें, है, अट्रैक्शन बढ़ेगी जब हम प्रेशर लगाएंगे। क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन वेपर्स में वो ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। ये वाले वेपर्स पास आ जाएंगे, बिल्कुल। तभी इसका मतलब पास आने का मतलब प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। वो एक दूसरे को पुश करेंगे, पानी के अंदर आएंगे, ठीक है। सर एक और भी था ना इसका रिलेशन मास से रिलेटेड। मास भी सेम रिलेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू मास इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखा है आगे, ठीक है। जब मास करोगे बच्चे कांस्टेंट कुछ और हो जाएगा, के एच नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे तो ये आपका हेनरी लॉ, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है। कल ना उसका पेपर था डीसीएम का, उसमें क्वेश्चन आया होगा। H2S थी शायद, जहां तक मेरे को याद है, गैस थी H2S, मेरे फोन में है पेपर। H2S गैस इसकी ना मोल फ्रैक्शन गिवन थी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन गिवन थी, पता नहीं कितनी, मुझे याद नहीं है। निकालना था प्रेशर, तो सिंपल था, प्रेशर इक्वल टू KHH। मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन थी, मोलैलिटी गिवन थी। क्या गिवन था? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी से ये निकालना 3 नंबर का न्यूमेरिकल था ये। मोलैलिटी से ये निकालना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। मोलैलिटी शायद मेरे हिसाब से अगर मैं मान लेता हूँ 10⁻³ है, हो सकता है इससे भी कम हो, मान के चलते हैं, ठीक है। कि इसकी वैल्यू गिवन थी, ये निकालना था, ठीक है, समझ आया। तो इससे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी से अब ये कैसे निकालोगे? कुछ नहीं गिवन, सिर्फ मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? उनकी रेशियोज खोल देंगे, उनकी वो जो इनसे वो बनता है मोल फ्रैक्शन की रेशियो 1 कौन बनता है? मोलैलिटी देखो, सर मास ऑफ सॉल्वेंट में पता लग जाएगा। मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता लग गया, मास ऑफ सॉल्यूट भी पता लग गया। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस सर। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, सही है। यस मोलैलिटी हमें गिवन है 10⁻³ मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट सपोज कर लो 1 kg, ठीक है। तो इसको 1 kg बन जाएगा, n आ गया, मोल्स आ गए कितने? 10⁻³। इसके मोल्स आ जाएंगे, इसके मोल हमें पता है 1000, अपने 1000 ग्राम सपोज किया ना, 1 kg सपोज किया, 1000 ग्राम में क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएंगे वाटर के 55.5। सर लेकिन वो एक्चुअल फिगर थोड़ी ना है जो मास ले रहे हैं हम, वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना हो कौन सी? सकता है कौन सी? मास ऑफ सॉल्वेंट हाँ, अज्यूम कर रहे हैं ना हाँ, 1 kg है, हाँ, क्या पता ज्यादा हो क्या पता कम हो, हाँ, एक kg से ले रहे हैं। तो रेशियो सेम रहेगी, ये आंसर से ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, अच्छा ठीक ये सेम रहेगा, राइट लेफ्ट साइड सेम है, इधर मैं जो मर्जी कर, इसको ये अपनी प्रोपोर्शन में रहेंगे ना, बात में आ रही है, फ्रैक्शन सेम रहेगी, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो समझ गए होगे, वैसे 10 लीटर का टब है, 1 लीटर उसमें कोई लिक्विड ए है, 9 लीटर लिक्विड बी है। अगर उसको मैं 100 ग्राम का सैंपल, 100 ml का सैंपल लूंगा तो 10 ml एक होगा, 90 ml एक, यही होगा, रेशियो सेम रहेगी। कर दो जब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन करना, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कर लेना, ठीक है। आगे आगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर देखो क्या होता है, ये जो अभी किया सेम ही है, ये आंसर है, इधर रखो। Pressure exerted by the vapors, pressure exerted by the vapors over the, कहाँ लग रहा है pressure? Over the liquid surface, कब? At equilibrium, कब? At a given temperature, ठीक है। Pressure exerted by the vapors over the liquid surface in equilibrium with the solution at a given temperature is known as vapor pressure, समझ आया?
टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। इसके फैक्टर्स हैं, क्या क्या? टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा नेचर, एसीटोन लोगे कुछ और बिहेवियर होगा, वाटर लोगे कुछ और, इथेनॉल लोगे कुछ और, ठीक है। मतलब कि बॉन्डिंग वेपर्स की, इसकी बॉन्डिंग, ये जो वेपर है इसी के हैं, ये अलग गैस में डिसॉल्व की। इस बार ये वेपर प्रेशर किसका है? इसका वेपर है, ठीक है। ये जो लिक्विड है ना, इसके वेपर में है। पिछले केस में हम गैस बाहर से ऐड कर रहे थे। प्योर सॉल्वेंट का लेना है। हाँ ये प्योर है, बिल्कुल ये प्योर है, ठीक है। वो केस खत्म हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स का केस खत्म। ये हम लिक्विड पे आने वाले हैं, ठीक है। लिक्विड को मिक्स करेंगे, समझ आया? दो लिक्विड को मिक्स करना है, उसके लिए सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ना होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। हैंडी लॉ का चैप्टर खत्म, है ना। इसमें ये वेपर किसके हैं? इसी लिक्विड के। लेट्स से दिस लिक्विड इज ए, ठीक है। मान लो इथेनॉल है, इसके कुछ वेपर्स होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स बढ़ेंगे, है ना। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ये है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके प्रेशर की इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर, जब इक्वल हो जाएगा ना 1 एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं। और इन केस ऑफ वाटर ये ऐसा होता है 100 डिग्री पे, ठीक है। वाटर के केस में 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, तो वाटर बॉईल करता है, ठीक है। एवरेज पे वाटर पता है कितने में बॉईल करता है? कम पे करेगा, ज्यादा पे कैसे करेगा? एवरेज पे प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर कम नहीं है वहाँ, है ना। 68, ठीक है, जितना मेरे को याद है 68 to 72 वेरी करता है, ठीक है। कर दो ना, सर्च करना नेट पे जाके, मेरे को बताना सही था। ये आ गया समझ? इसकी डेफिनेशन करनी है, लिख लो आगे, लिखो राउल्ट्स लॉ, RAULT, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि आपकी, राउल्ट्स लॉ कहता है मैं आपको दो केस बताऊंगा, एक लिक्विड का, जब आप लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हो तब वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वोलेटाइल, दोनों लिक्विड है तो वोलेटाइल ही होंगे, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताएगा, लिखना नहीं है, अभी समझना है, ठीक है। कैसे? एक मेरे पास प्योर ए, दिस इज प्योर ए, ठीक है। वेपर्स सही है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T। इसका जो प्रेशर है इनका वो है P0 A, समझ आया? ठीक है कोमल, डाउट है? कुछ भी नहीं समझ आया? कुछ भी नहीं, ये पिछला टॉपिक नहीं है, वेपर प्रेशर वही है। पानी के वेपर, ये लिक्विड के वेपर, उनका प्रेशर कितना आया ना। क्या कुछ नहीं किया मैंने, कोई जादू नहीं किया, आया ना। चलो आगे, जस्टिन प्लस रहने देते हैं बाद में। लिक्विड बी, इसका प्योर प्रेशर P0 B, ठीक है। जब दोनों को मिक्स किया, अब आप लोग मेरे को बताओ, दोनों को जब मिक्स करूंगा तो ज्यादा वेपर किसके बनेंगे, ए के बी के? तो वो तो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? इंटरेक्शन पे। कौन सी फोर्स इंटरेक्शन? ऑफ इंटरेक्शन किसकी? ए की या फिर बी की। अगर मिक्स कर रहे हैं, अगर ए बी ज्यादा हाँ तो फिर ज्यादा होगा, कम होगा उसके वेपर से। किसके? तो सॉल्यूशन के जो मिक्स कर सोल्यूशन के नहीं पूछ रहा, नहीं, मैं कह रहा हूँ ये हमने दो लिक्विड लिए, मिक्स कर दिए, सोल्यूशन में जब उसको हीट करेंगे तो किसके वेपर ज्यादा बनेंगे, ए के बी के? सर वो तो ए की इंटरेक्शन ज्यादा होगी या फिर बी की इंटरेक्शन ज्यादा होगी। वो इनकी इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन, यस सर। ठीक है। एक चीज और है जिस पे डिपेंड करेगा, वो क्या? नहीं, वो तो एक चीज होगी, इनके आपस के उसमें वो तो इंटरेक्शन नहीं, वो सारा एक में कंसीडर होगा। फोर्सेस एक चीज में कंसीडर हो चुकी हैं, फोर्सेस आर कंसीडर ऑलरेडी। सेकंड पॉइंट क्या जिस पे डिपेंड करेगा, सोचो क्या? मिक्सिंग पे मतलब आइडिया, सोचो। नेचर नेचर हो गया, सर कितना प्रेशर सब हो गया। कितना हीट कर रहे आपके ना बस बिल्कुल कह लो कि जुबान पे ही है वो वर्ड,
आगे बोल नहीं पाओगे। मैं अभी क्लास जब से शुरू हुई है वो वर्ड यूज कर चुका हूँ। हेनरी लॉ में किया था। प्रेशर टेक इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। इस ये मान लो इसमें फोर्सेस बहुत वीक है, मान लिया इसमें फोर्सेस बहुत वीक है। मैं ये लूँ 1 ग्राम, ये लूँ मैं 90 ग्राम, 99 ग्राम, 100 ग्राम का सोल्यूशन है 1 ग्राम, 1 ml ये 99 ml ये, तो इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, वो कैसे बना दे? ऑब्वियसली है ना। अगर वो सारा भी उड़ जाएगा ये तो बहुत ज्यादा वेपर बनेगा। आया समझ? तो दूसरी चीज कौन सी है? मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ वेपर बनेंगे ए के बी के, ए के बी के, ए के बी के, ए के बी के, बी के, ए के बी के, ये बनेंगे। ठीक है, आया समझ? अब यहाँ पे जो प्रेशर है इसको मैं किससे नोट करूँ? पी टोटल, टोटल है ना। अब ये जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है ना पी नॉट ए, अभी आप लोगों ने बताया किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, किस किस पे करेगा? पी ए। अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना ए के कारण जो प्रेशर है उसको हम पी नॉट ए नहीं लिखेंगे, वो प्योर होता है, पी ए लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर। जब दो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं उनको जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा पी ए एंड दिस पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, सही है, और एकदम ऑन पी नॉट, इस पे भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पी नॉट ए आ जाएगा, यहीं पे लिख रहा हूँ, नीचे से लिखे ना, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से मोल फ्रैक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो मान लो x से 0 है, x से 0 का मतलब समझते हो? ए है ही नहीं, सारा b है ना, सारा b है, तो पी ए पी नॉट ए के इक्वल, इस x को हमने 0 माना, 0 माना, पी ए है ही नहीं, पी ए 0, ए प्रेशर क्या बनाएगा, मतलब कि प्योर बी की बात हो रही है। लिक्विड हमारा जो सॉल्यूशन है एक्चुअल में सॉल्यूशन है ही नहीं, वो उसमें से प्योर लिक्विड कौन सा है? बी है ना। अब यहाँ पे उल्टा करें, x से कर दे मान प्योर है, ये देखो पी ए पी नॉट ए के इक्वल आ गया, ये बात समझ। अब मान लो सॉल्यूशन इन बिटवीन है, मैं 0.5 नहीं ले रहा, एनी कोई भी और कंसंट्रेशन 0.6 0.4 0.3 0.7 0.2 0.8 कोई भी 0.2 मान ले, तो 0.2 पी ए मान लो 100 है, पी नॉट ए कितना है? 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 20, 0.3 से किया 30, 0.4 आगे 50 60 70 80। तो इसका मतलब ये हुआ ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसकी मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगी। अगर दो लिक्विड मिक्स किए, दो लिक्विड अगर मिक्स कर दिए 1 से कम होगा ना इंडिविजुअल, क्योंकि x प्लस x भी मिला के 1 होता है ना। तो ये आ गया पी ए, सिमिलरली पी बी आ जाएगा, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। कर लो जल्दी जल्दी, 1 मिनट में हरिए। करते करते खोल दे। पी डी पी नॉट एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, सही है, समझ आ गया? यही फॉर्मूला था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है देखें, इसका पहले ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफ से सारा कुछ समझा दूंगा। आपका क्वेश्चन आपको गलत, अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ ना तो आपको पता होगा यार गलत हो गया, फिर आप अगर सही कर पाए आपकी किस्मत है। ठीक है, इतना ग्राफ से इतना जरूर पता लग जाएगा क्वेश्चन गलत आंसर गलत आ चुका। ठीक है, लेट अस, इसमें ना ग्राफ आपको पेपर में भी आ सकता है। आपको सपोज करना है कोई भी ए या बी में से कोई एक ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, कौन? ए बी ए। लेट अस सपोज ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, इट मींस ए के वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इट मींस पी नॉट ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी। क्लियर है? ए वेपर ज्यादा बनाता है, ए में फोर्सेस वीक है ना। तो हम ए को लेते हैं इधर, बी को लेते हैं यहाँ, इधर हमें लेना वेपर प्रेशर, इधर भी लेना वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या है? पी नॉट बी, ये पी नॉट ए। ठीक है,
तो जो पीटी होगा ना, आप लोग उससे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। पीटी मैं उसको उस फॉर्म में अरेंज कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ये इसके बीच में लाया करेगा हमेशा, ये पी टोटल, ठीक है। पी टोटल हमेशा पी नॉट ए बी से बड़ा होगा, पी नॉट ए से छोटा होगा। मान लो अगर पेपर में पीटी निकालना है ना, तो मान लो प्योर बी है, ए है नहीं, ए जीरो, आंसर क्या आएगा, पीटी विल बी इक्वल्स टू पी नॉट बी। अगर प्योर ए होगा तो उसके इक्वल हो जाएगा, नहीं तो पी ए प्लस पी बी होगा। और आपने अभी क्या सीखा कि जो पी ए होता है वो पी नॉट ए से छोटा होता है, और जो पी बी होता है वो पी नॉट बी से छोटा होता है। इसके बीच में ही आएगा आंसर। कहाँ जाएगा आंसर, आया ना? बट सर वो प्लस हो रहे तो बीच में कैसा है प्लस हो रहे वो तो बीच में कैसा रहेगा? क्वेश्चन दो है, एक मैं पहले उसको ना उस फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ, समझ आ जाएगा। इसको ना किसी एक की फॉर्म में अरेंज कर लो, x ए या x बी की फॉर्म में। हम x ए की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको x ए की फॉर्म में अरेंज करें, इसको ओपन करो, क्या आ गया, pt इक्वल्स टू p नॉट ए x ए प्लस p नॉट बी 1 माइनस x ए। कोई डाउट? नो। x ए प्लस x बी 1, ठीक है। p नॉट ए, वैसे वहां पे हमने p नॉट बी लिया, p की फॉर्म में कर देते हैं। हाँ जी, उसको पुट करो, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी फर्क कोई नहीं पड़ेगा बच्चे, कुछ भी कर लो, पी नॉट बी एक्स नॉट बी, ठीक है। आगे क्या हो सकता है, ब्रैकेट खुलेगी, सिंप्लीफिकेशन पी नॉट ए माइनस माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसमें से क्या हो सकता है, एक्स बी कॉमन, पी नॉट बी, पी नॉट सॉरी पी नॉट ए एक्स बी कॉमन, प्लस में ले लो, यस अंदर क्या बचा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस। अब बताओ, ये उधर तो जाएगा, जरूरत ही नहीं बस, ठीक है। अब देखो पीटी जो होगा वो पी नॉट ए से पी नॉट ए में प्लस हो रहा है, ठीक है। ये टर्म जो है ये डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। हमारी ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगी पीटी। तो पी नॉट ए में देखो ये सब्ट्रैक्ट ही होगी, ये टर्म माइनस कम होगा ना, ये माइनस आएगा, ये टर्म जो आंसर आएगा इससे कम आएगा ना, पी नॉट ए से, समझ समझ गए? वाह, बड़े इंटेलिजेंट है। इसकी एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन कराता हूँ इसका आपको। हाँ ये अभी एक क्वेश्चन के साथ हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये इधर ये यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, पीबी, इसमें एक्स बी यहाँ पे 1 होगा और एक्स ए 0, इधर एक्स ए 1, और ये जो लाइन है ये किसकी है, पीबी की, क्योंकि पीबी किसके इक्वल होता है, पीबी पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, ये समझ आया। और ये पी नॉट ए समझ आया, कौन समझ आया, ग्राफ समझ आया। सर वो इनिशियल है नीचे तो वहाँ पे दोनों जीरो होने चाहिए, वहाँ पे एक्स बी कैसे वन है, क्या, ये इनिशियल है, हाँ दोनों जीरो होने चाहिए या तो दोनों वन होने चाहिए, क्या, क्योंकि इधर जाते जाते एक्स से बढ़ेगा और एक्स भी डिक्रीज होगा और धीरे धीरे ये जीरो हो जाएगा। मिक्सचर है ना, इसके बीच में मिक्सचर है, यहाँ पे प्योर है, यहाँ पे प्योर है, यहाँ पे प्योर क्या है, बी बी, यहाँ पे प्योर ए, बीच में पी प्लस पी ए प्लस पी, समझ आया। अब मेरी बात सुनो, मान लो आपको गिवन है पी नॉट, मैं वैल्यूज इजी लूंगा क्वेश्चन इजी रखने के लिए, पी नॉट ए 100 है, पी नॉट बी 75 है, ठीक है। चलो मैं 200 कर देता हूँ, हमने पी भी छोटा लिया, हम छोटा ले लेते हैं, कितना लो, इसको भी लोग करते हैं 80 ले लेते हैं, ठीक है। समझ आया। मोल फ्रैक्शन बोलो क्या लेंगे, कोई मनपसंद है, 0.1 ये 0.1 ये 0.9 होगी, ये मत खुद बोल देना मेरी गलत हो जाएगी, ठीक है। पी टोटल निकालें, यस सर, निकालो, पी ए क्या आएगा, पी नॉट ए 100 इंटू ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 आ गया, यस सर, पी भी क्या है 72 72, सीधा लिखिए, निकाल लिया, वेरी गुड। 72 प्लस 10, 82 आंसर पी नॉट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, यस सर, 82 है, 80 100 82,
और देखो ध्यान से 82 यहाँ पे है, तो यहाँ से कितना कुछ निकल सकता है। इसको अगर मैं लीनियर, अगर मैं ग्राफ प्रॉपर बनाऊँ ना टू द स्केल, इसको ऐसे नीचे ले, मोल फ्रैक्शन देखो क्या आ रही है, एक्स बी की ज्यादा आ रही है, बात समझ आई? ग्राफ से कर सकते हैं क्वेश्चन। इससे हमें वो मिल जाएगा मतलब सारी वैल्यू। हाँ, अगर इसको प्लॉट करोगे सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत, कैलकुलेशन करने की नहीं जरूरत। पता कैसे? अगर हम मेरी बात सुनो, मैं सारा समझाता हूँ। एक्स बी आपको पता है 0.9, ये रहा 0.9, 0.9 से यहाँ से लाइन मारो तो ये पॉइंट मिल जाएगा, पता लग गया प्रेशर टोटल। समझ आया? एक और तरीका है, कैसे? ये प्रेशर किसका है? दिस इज पी ए, दिस इज पी ए। पी ए की वैल्यू देखो कम है, पी ए की वैल्यू कम है, ये पी बी की वैल्यू, ये इस वैल्यू में उठा के ये वैल्यू रख दो, ये बन गया पूरा, इससे भी हो गया। ठीक है, ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ मिलता है ग्राफ से। समझ आया ग्राफ? सर एक्स से दिया था, एक्स भी कैसे निकालोगे? वन एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है ना बच्चे, ये गिवन था, हाँ जी। मोल फ्रैक्शन का सम मान नहीं होता, अच्छा ठीक। एक्स ए प्लस एक्स बी वन। अगर हम क्यू नॉट बी को लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लेते तो फिर ग्राफ उल्टा बन जाता। हाँ, फिर ये उधर लिखते हैं, फिर ग्राफ ऐसे ना। सर अगर पेपर से तो ग्राफिक बना के आंसर करें। और ठीक है, बढ़िया सब ग्राफ बना के आएगा भी। वहाँ पे ग्राफ ही ना रहेगा। वैल्यू ये थोड़ी ना है कि देखो 80 100 टू द स्केल लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ग्राफ पेपर नहीं होगा। इतने से डब्बे को हम अगर 10 मान ले पेपर में, है ना, फिर वो दिक्कत करेगा बाद में। इतने के डब्बे को अगर मैं मान लो, अगर प्रेशर ज्यादा हो, जैसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें 400-600 प्रेशर होता है, स्केल क्या लोगे? 100 का लोगे, क्या लोगे? 50 का ले लो। छोटे से छोटा एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए क्या करोगे? 20 का लोगे, बनेगा नहीं, आएगा नहीं। नहीं सर, किंक ले लेंगे। हैं? किंक ले लेंगे। क्या ले लोगे? किंक नहीं लेते होते कि हाँ। स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, किंग कर लिया, ठीक है, हाँ कर लिया, ठीक है, फिर भी पूरी एक्यूरेसी नहीं आएगी, पूरी एक्यूरेसी आने की है ना? किंग तो तू कर देगा, तू जैसे 400-600 तू 400 से शुरू करेगा, मेरे को पता है। फिर भी नहीं आएगा। 400 500 600। चले आगे। ये था पहला केस। दूसरा केस देखो, वेपर प्रेशर of a solution when a non-volatile impurity is added. Vapor pressure of a solution when a non-volatile impurity is added. This is second case of Raoult's law. चले आगे, क्या करना है? सेकंड केस कौन सा? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको ये समझ आ गया, मालूम सारा चैप्टर समझ आ गया। ये क्या है? लिक्विड, इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया। मैं आपको ना सामने पिक्चर पूरी क्लियर कर देता हूँ, मैं 2 पिक्चर बना देता हूँ, ठीक है, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। ज्यादा समझ ना कम समझ में? और नंबर कितने ज्यादा नहीं कम नहीं? पढ़ना क्या है? पढ़ना कम है। यहाँ पे इसके पेपर होंगे, तेरह 14 15 16 17 18 19, ठीक है, पेपर 18 को है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो सॉल्ट के पार्टिकल यहाँ होंगे, ठीक है, सॉल्ट के बाद यहाँ होंगे, तो फिर पेपर फिजिक्स वाली डेट को हो जाएगा, ठीक है। 8 को 13 को 13 को 1 2 3 4 5 6 7 8 को कौन सा है? फिजिकल का कर देते हैं, ठीक है। समझ आया क्या हुआ? वेपर्स नीचे से बनने का हीट करने में, ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं बीच में भी होंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको रोकेंगे, वेपर्स कम बने। समझ आया?
बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, ठीक है, और ये जो प्रेशर है इसका ये पी टोटल होगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ हमेशा पीटी विल ऑलवेज बी लेस देन पीए। पी नॉट, ये नहीं पी नॉट, ठीक है। पी है तो इसको लिख सकते हो, पी ही है वो एक तरह, समझते हो, वो पी ही है। बात समझ आई? अब इसमें एक चीज और देखो, सर पहले हमने वाटर में सॉल्ट के पार्टिकल डाले थे, पहले वाटर हमने कुछ नहीं डाला, पहले वो वाटर के वेपर है, वाटर के वेपर है, उसके बाद हमने हीट किया। उसके बाद हमने हीट किया, नहीं हीट तो हम उधर भी करे तभी वेपर बने, अच्छा इधर उसके बाद हमने सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। ठीक है। एनिमेशन करूँ, चले आगे। वो सॉल्ट के पार्टिकल है ना, सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, सपोज करो एनिमेशन सपोज, बस ठीक ठीक है, वेपर्स कम बनेंगे, आगे ना नहीं। आपको पता है जब हम एग बॉयल करते हैं, हम नहीं मतलब जब जो करते हैं, ठीक है, अब आप लोग भी जो, मैं तो करते ही नहीं, जो करते हैं उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है। यस यस। आप लोगों के दिमाग में कि वो टूटते नहीं, इसलिए आप लोगों के दिमाग में है ना कि टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं अगर ना डालो, क्यों? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना होता है, कम नहीं करना है। वेपर प्रेशर कम करने हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं ताकि लेट बॉयल, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉयल करें, अंडे ना टूटे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पी टोटल का फॉर्मूला रहेगा सेम, यानी कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, समझ आया? सॉल्ट, ये सॉल्ट का वेपर्स बनते हैं, सॉल्ट के वेपर बनते हैं, नहीं बनते, तो उसके बताओगे क्या? नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनते, तो पी नॉट बी कितना हो गया? जीरो। तो पीटी क्या आ गया? पीटी विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ये फॉर्मूला सीधा डायरेक्टली यूज कर सकते हो आंसर निकालने के लिए, लेकिन आपको इसकी और फॉर्म है, ठीक है, उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सी फॉर्म है? ठीक है, इधर देख लो, एक बार मैं रब कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। सर बेंजीन को नॉन वाटर कैसे कर सकते हैं? चले आगे देखें क्या करना था। पीटी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स आ गया, उसके बाद क्या करना था? एक्सए को करना है इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट। हमने पूरा सॉल्यूशन चैप्टर इन टर्म्स सोल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है, सोल्यूट पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि जो वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ ना, हमने अभी ग्राफ वो बनाए थे, डब्बे बनाए थे दो, वेपर प्रेशर कम हो गया था, उधर 18 थे मॉलिक्यूल, इधर 8 थे वेपर फॉर्म में, है ना, तभी 18 किया, आपको याद रहे, समझ आया? ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो, किसके कारण हुआ? सॉल्ट के कारण। सॉल्ट और ज्यादा डाल दूंगा, वेपर्स और कम बनेंगे, है ना, ठीक है। तो हमने इसको निकाला इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, 1 माइनस एक्सबीडी ब्रैकेट खोल, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स, इसको उधर ले जाओ, चलो मैं सीधा लिख दूं, एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। किसी को डाउट है चेक कर लो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन है बी की, उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है क्या, कि कितना चेंज आएगा, है ना। अगर ये जीरो सेम हो जाएंगे, है ना, जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये होगा। इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, इसमें दो टर्म्स है, ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ, और ये जो पूरी टर्म है ये relative lowering in vapor pressure, ठीक है। And relative lowering vapor pressure depends upon number of particles of solute. It means it's a colligative property, ठीक है। colligative property next topic है। colligative properties वो होती हैं जो solute particles पे डिपेंड करें। क्लियर है? ये पूरी की पूरी टर्म इस पे डिपेंड कर रही है ना। पर नेचर पर नेचर पर डिपेंड हाँ, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। solute particles पे, नंबर ऑफ solute particles पे, ठीक है। solute particle डिपेंड करिए पूरी टर्म। इट मींस relative lowering vapor pressure is a colligative property। चार colligative property पहले यही है, आगे जाके हम दोबारा है फिर कराऊंगा, ठीक है। करो नोट।
तो ये तो सॉल्यूशन थे ना अपने, ये थे आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ। ये थ्योरी वाला टॉपिक है, 5 मिनट में बता रहा हूँ, सारा पढ़ना जाके खुद, ठीक है। आइडियल, नॉन आइडियल, ठीक है। नॉन आइडियल वो जो रॉल्स लॉ वे नहीं करते, रॉल्स लॉ वे करते हैं, रॉल्स लॉ वे नहीं करते, ठीक है। समझ आया? इनमें ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन रोका है, कम क्यों होगी, इक्वल होगी, एक जैसी होती है, ठीक है। एग्जांपल हेक्सेन हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन। अब मेरे को ये कैसे पता लगा कि ये एग्जांपल लिखनी है यहाँ पे? सेम तरह की फोर्सेज होनी चाहिए, बेंजीन टॉलुरीन ऐसे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, आया समझ? तो ये आइडियल की एग्जांपल है। नॉन आइडियल ए बी इंटरेक्शन जो होगी वो या तो स्ट्रांग होगी या वीक होगी, ठीक है। इधर स्ट्रॉन्गर और वीकर, तो वो दो केस अलग हो जाते हैं। मैं यहीं पे करा देता हूँ, दो केस यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। इसका डिफरेंस अपन था ना हाँ। ग्राफ से ए बी के दो केस बन जाएंगे, ठीक है। या तो वो वीक होगी फोर्स या स्ट्रांग होगी। अगर फोर्स वीक हुई तो वेपर ज्यादा बनेंगे, ठीक है। रॉड शो तो ये हो ही नहीं रहा, वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर ज्यादा बनने तो इसके ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। वो इसलिए बच्चे जब बॉन्ड टूटते हैं, ये ए बी बना, कैसे बना? ए बॉन्ड तोड़ा, बी बी बॉन्ड तोड़ा, एनर्जी दी, लेकिन जब ए बी बॉन्ड बना तो एनर्जी कम रिलीज हुई, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है? हमने एनर्जी दी। समझ आया? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे क्या होगा? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन है, मॉडल में क्वेश्चन है, ये दो सॉल्यूशन मिक्स किए, सॉल्यूशन क्या हो गया? वार्म। मींस हमारे पास सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डेविएशन होगी, वेपर प्रेशर हाई, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा ना, वेपर्स नहीं बनेंगे उसके, वेपर्स नहीं बनेंगे मतलब वेपर प्रेशर लो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। समझ आया? मैं ज्यादा पास करा रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा वी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। 100 ml मिक्स करोगे ना, आंसर 200 ml नहीं आएगा, 200 से ज्यादा आएगा इस केस में। इधर कम हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि 100 डाला कि 50 हो जाएगा वो तभी होगा जब नीचे हो जाएगा, ठीक है। और हम सोचो 100 ml तो खाली हो गए, आया समझ? तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता। क्लियर होगी बात? डेल्टा एस ये एच तो ही है, रहने दे इसको। एंट्रोपी पूछ रहे हैं, एंट्रोपी इसमें फोर्सेस ज्यादा है, इसमें फोर्सेस वीक है, एंट्रोपी बढ़ेगी एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी बताएंगे, चले आगे। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितनी फ्रीडम है किसी के पास, ठीक है। हमारी बात सुनो, इसमें जो और चीज बताने वाली थी ये आपको बता दिया। वीक के केस में ये है एग्जांपल्स। एग्जांपल इसकी ऐसे बनेगी कि आपको दो ऐसे लिक्विड लेने हैं कि एक जब बीच में डालें तो दूसरे की बॉन्डिंग को वो खराब कर दे। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। मैं साइक्लोहेक्सेन बना ही देता हूँ, ठीक है। इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये जब इसमें मिक्स करेंगे तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, हल्क की तरह। आया समझ? चलो आगे। इधर स्ट्रॉन्ग एग्जांपल एनालिन और नहीं नहीं, ये क्वेश्चन गलत होता है ना टेस्ट में, चलो ऐसे सर एनालिन भी तो है, कभी नहीं याद। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, इसमें एक्शन कैसे होता है देख लो। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में होगा क्या? क्लोरोफॉर्म ये होता है हीमोडायनामिक में यूज करते हो, कार्बाइन रिएक्शन में यूज करते हो। एसीटोन क्या होता है? यही होता है। देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, दिस इज व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स स्ट्रांग हो जाती है। आइडियल नॉन आइडियल के अलग से डिफरेंस है, आइडियल नॉन आइडियल का अलग से डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव का अलग से डिफरेंस है बुक में। दोनों अच्छे से याद कर लेना, इसके न्यूमेरिकल की खूब प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कोशिश करना करने की, अगर आप पहले किया हो नहीं तो मैं कल करा दूंगा, ठीक है। ओके।